हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर बिना मारे रह नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी सच्ची कहानी। भैया मेरी सोना में उंगली कर रहे था, बहुत मजा आ रहा था। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो मेरे जीवन में हुई थी और जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा नाम रिया है। मैं 27 साल की हूँ और अभी तक अविवाहित हूँ। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और एक भारतीय लड़की हूँ, सुंदर, पढ़ी लिखी और स्मार्ट भी। मेरे तनमन में नए जमाने की खूबियाँ हैं। लेकिन कल रात जो मेरे भाई विकास ने मेरे साथ किया, उससे मेरी सोच बदल गई है। कल रात विकास मेरे कमरे में आए थे और हम दोनों बातें कर रहे थे। रात के करीब 11 बजे हम दोनों नीचे आए और विकास मेरे कमरे में आया। वे बहुत थके हुए लग रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि वे कुछ कहना चाहते हैं। हम दोनों बिस्तर पर लेट गए और बातें करने लगे। विकास के मोबाइल पर गेम खेल रहे थे और मैं अपनी मोबाइल पर लोगों के स्टेटस देख रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवा चलने लगी, जो हमें बहुत पसंद थी। कुछ देर बाद विकास सोने लगे और मैंने कहा, विकास आप अपने कमरे में जाइए, आपको नींद आ रही है। लेकिन विकास ने नखरे करते हुए कहा, रिया तंग मत करो ना प्लीज, और अपनी आंखें बंद कर ली। 2 मिनट बाद वे गहरी नींद में चले गए। मैं उठकर बाथरूम गई और अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। वापस आकर मैं बिस्तर पर लेट गई और मोबाइल पर कहानियां पढ़ने लगी। विकास सो चुके थे, लेकिन मैं उस रात को ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था कि विकास की मौजूदगी से मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन आज रात कुछ अलग थी। मैंने मोबाइल रखकर सोने की कोशिश की, लेकिन कहानियां मेरे मन में घूम रही थीं और नींद मुझसे दूर हो गई थी। रात गहरी हो रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घूम रही थी। नींद तो थी नहीं और दिमाग में वही कहानी चल रही थी जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थी। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी और मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी विकास ने करवट बदली और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने देखा कि विकास ने बहुत पतले कपड़े पहने हुए थे और उनके शरीर से कुछ ऐसा दिख रहा था कि मुझे शर्म आ गई। मेरी स्थिति और भी जटिल हो गई थी। शर्माना तो दूर, मैंने अपनी नजरें उनसे हटाने में भी सफलता नहीं पाई। मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ रही थी। सच कहूँ तो अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा था। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं खुद को काबू नहीं करूँ तो कुछ भी हो सकता है और यह स्थिति मेरे लिए रुक पाना नामुमकिन हो जाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे डर लगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो विकास मेरे बारे में क्या सोचेंगे। विकास की नजरों में मैं कैसी नजर आऊंगी। इन सवालों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी इच्छा भी थी जो मुझे बार बार उस दिशा में खींच रही थी। जैसे कि मैं सोच रही थी, वैसे ही मैंने खुद को छोड़ दिया। मैं उठकर विकास पास गई और उस पर लेट गई। कुछ ऐसा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे मन में हलचल मच गई। मैं सोने का नाटक कर रही थी ताकि अगर विकास अचानक जाग जाए तो उन्हें लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर शांति का आवरण था। फिर धीरे धीरे मैंने अपना पैर विकास के ऊपर रख दिया, जैसे नींद में अनजाने में कुछ पल ठहर गए हों। विकास ने कोई हरकत नहीं की, वे अभी भी गहरी नींद में थे। मुझे विकास के पैर पर उनके शरीर की गर्माहट महसूस हो रही थी और कुछ और भी उनकी शांति भंग हो रही थी। मैंने अपने पैर को हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग ठंडा हो रहा था और बस एक ही बात मेरे मन में गूंज रही थी, रात और खामोशी मेरे अंदर एक तूफान ला रही है। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैं जो कदम उठा रही थी, अब वापस हटना संभव नहीं था। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि विकास सोया नहीं था, बल्कि उन्होंने तभी से सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम के बारे में उन्हें पहले से अंदाजा था। शायद उन्होंने मुझे सजा देने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि वे चुपचाप लेटे हुए थे। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उनकी आंखों में बंद होने के बावजूद उनका दिमाग पूरी तरह से जाग रहा था। मेरे दिल में हलचल मच गई, लेकिन विकास की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखकर और भी उत्साहित हो गई। ठीक तभी जब मैं कुछ और करने वाली थी, विकास ने अपनी आंखें खोली और मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। जैसा ही उनकी आंखें खुली, मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी स्पष्ट दिख रही थी।
मुझे पता था कि मैंने खुद को एक बड़ी मुश्किल में फंसा लिया है, लेकिन अब जो होना था वह होना ही था। विकास ने बिना किसी झिझक और शर्म के अपना कदम आगे बढ़ा लिया। उस वक्त के बाद जो हुआ वह मेरे लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं था। लगातार 4 घंटे तक उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो मैं कभी नहीं भूल सकती। इस कहानी का अंत यहाँ नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप इस दिलचस्प और सस्पेंस भरी कहानी का अगला भाग एंजॉय कर सके। मैं आपकी प्यारी दोस्त रिया आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।